स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। चलिए, नमस्कार एवरीबॉडी, मैं आप सभी का स्टडी IQ IAS की टीम की तरफ से एंड मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। दिव्य सज्जनों, मेरा नाम है प्रीतेश माथुरकर। आई एम द सीनियर फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल एट स्टडी IQ। इसी के साथ साथ मैं आप सबका ऑफिशियल टूर गाइड भी हूँ, बिकॉज जिस पर्सन को अभी आप सब लोग आपके स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, I have traveled across 53 countries and I have been to 4 continents of the world per se। तो हम केवल ज्योग्राफी पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि ज्योग्राफी जीते भी हैं। तो दिव्य सज्जनों, आज के इस एनालिसिस में हम लोग एक बहुत बर्निंग क्वेश्चन एड्रेस करने वाले हैं, दैट अगर हम लोग ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल की बात कर रहे हैं, सो फॉर दिस हाउ टू बेसिकली इफेक्टिवली यूज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है टू बेसिकली टारगेट 300 प्लस मार्क्स इन द मेंस। करंट अफेयर्स का इस्तेमाल करना इन द सेंस कि करंट अफेयर्स का एप्लीकेशन ही नहीं। जब मैं करंट अफेयर्स का इस्तेमाल करूंगा तो मैं 3 चीजें आप सब लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि करंट अफेयर्स के ट्रेंड्स को कैसे पकड़ा जाता है, इसे आपके कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ किस तरीके से आप इंटरलिंक करेंगे। इसी के साथ साथ जब हम लोग करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, यू शुड हैव अ क्लियर कट बाइफर्केशन बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2, बिकॉज दोनों का अप्रोच अलग है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करंट अफेयर से और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग समझ सकते हो, दैट इज बेसिकली गुड आंसर राइटिंग। जब मैं आंसर राइटिंग की बात करता हूं, तो आंसर राइटिंग में हम केवल स्ट्रक्चर एंड कंटेंट की बात नहीं कर रहे, हम वोकैबुलरी लेक्सिकन की भी बात कर रहे हैं। सो वो दिखना चाहिए कि हाँ, ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का आंसर है, राइट। तो देवियों सज्जनों, चलिए शुरुआत करते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहूंगा कि आप अगर मेरे साथ आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल की जर्नी की शुरुआत करना चाहेंगे, सो ऑगस्ट स्टूडेंट्स, दिस इज नाउ द लास्ट बेसिकली व्हाट आई कैन से अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज जो एडमिशंस है अगस्त बैच की वो आज खत्म हो रही है 21 ऑन अगस्त। सो इफ यू रियली वांट टू स्टार्ट योर जर्नी, जहां पर मैं आप सबका एक मेंटर, फिलोसोफर, गाइड बन के आऊँ एंड मैं आपको मदद करूं कि हाँ, आप उस 10% ब्रैकेट में जाए जो 290 प्लस स्कोर करते हैं ऑप्शनल्स में। एंड इसी के साथ साथ बेसिकली आप सबको वो टारगेटिंग मिले जो यूपीएससी सीए से डिमांड करती है, तो आप मेरा कोड PM लाइव यूज कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट योर ऑप्शनल जर्नी विथ मी इन ओनली 14,999 रुपीज। ध्यान में रखिएगा, मेरे ऑप्शनल बैच की खासियत यह है कि मेरे लाइव क्लासेस में यू विल गेट बेसिकली द डिक्टेशन ऑफ नोट्स। डिक्टेशन किस वजह से? ताकि आप सब मेंस रेडी रहे, उसी स्पीड से हम लोग लिखेंगे ताकि आपको आदत भी पड़ जाए। इसी के साथ साथ हम लोग लेक्चर में मैप्स भी बनाएंगे, हम लोग लेक्चर में डायग्राम्स भी करेंगे, चार्ट्स भी करेंगे। एंड जो मैं चीज़ अभी आप सब लोग के साथ इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ, ये भी चीज़ें हम लोग लेक्चर में करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टारगेटिंग ऑफ करंट अफेयर्स। तो फटाफट मेरा कोड PM लाइव यूज कीजिएगा एंड बिगिन योर जर्नी विथ मी। तो चलिए देवियों सज्जनों, शुरुआत करते हैं इन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू बेसिकली समराइज द करंट अफेयर्स। अगर आप 300 प्लस मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो देखिए, मैंने जानबूझकर यहाँ पर लिखा है ब्रिजिंग द फाइनल डेल्टा। सर, ये डेल्टा क्या है? हमने तो ये बेसिकली गंगा ब्रह्मपुत्रा के बारे में सुना है, वी हैव दी सुंदरबन डेल्टा, बट ये जो आप डेल्टा की बात कर रहे हैं, देखिए ये भी डेल्टा सबसे आखिर में आता है, बट ये कौन सा डेल्टा है? वंस यू बेसिकली क्रॉस द 90% ऑफ द एस्पिरेंट्स एंड आप टॉप 10% में आ जाते हो, जहां पर स्कोरिंग आपका 290 प्लस चले जाता है। मीनिंग कि आप लोगों ने कंटेंट अच्छे से पढ़ा है, आप लोगों ने करंट अफेयर्स भी किए, आपको बेसिक्स भी पता है, बट द थिंग इज कि सर यहां पर कैसे जाया जाए। तो यहां पर जाने के लिए कुछ बेसिक जरूरी है एंड कुछ एडवांस टॉपअप जरूरी है विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स। सो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बेसिक वाइज आप सबको क्या क्या करना जरूरी है, इन द सेंस दैट दिस इज नीडेड एंड ये सबको करना पड़ता ही है एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन GS ऑल्सो। तो देखिए, अगर हम लोग कोर मैट्रिक्स की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स, आई विल प्राइमरीली सजेस्ट द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है, उसका पेज नंबर 6 and 7, द एक्सप्लेन पेज एंड गवर्नेंस पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई विल सजेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि प्लीज द हिंदू के 2 पेजेस, एक आता है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज विच कम्स मंडे टू बेसिकली, आप कह सकते हैं कि मंडे टू सैटरडे वो आता है, एंड इट इज आइदर पेज नंबर
8, 9 और पेज नंबर 9 एंड 10। सो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में एवरीथिंग इज इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट। एक बड़ा हेडलाइन होगा, उसको ब्रेक किया जाएगा इंडिविजुअल क्वेश्चंस एंड आंसर्स में। एंड एवरी संडे ऑन हिंदू, जो नाम ही अलग है, द संडे, द हिंदू ऑन संडे, नाम ही अलग है उस पेपर का, आपको एक पेज आता है जिसका नाम है FAQ पेज। FAQ पेज स्टैंड्स फॉर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पेज। इसमें भी जो बर्निंग इश्यूज रहते हैं उन्हें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपके आगे प्रेजेंटेड दिया जाता है। सो व्हेन द प्रेजेंटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ FAQ, इन द फॉर्म ऑफ बेसिकली क्वेश्चन एंड आंसर्स, आपके आंसर राइटिंग स्किल्स नेचुरली डेवलप होने लगते हैं। इसका समराइजेशन बहुत जरूरी है। बट जब आप समराइजेशन करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, प्लीज Q&A फॉर्मेट मेंटेन रखिए एंड हर एक आर्टिकल समराइज करने की जरूरत नहीं है, जो आपके सिलेबस से पर्टेन करता है वो ही। इसी के साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू टू समराइज इज बेसिकली द इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे यानी ऐसा समझ लीजिए कि जो आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर 2 है, इसका बैकबोन है। ऐसा समझ सकते हैं आप कि इकोनॉमिक सर्वे से आपके पेपर 2 की थीम सेट होती है, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे इज नथिंग बट कि गवर्नमेंट बेसिकली सोच क्या रही है, गवर्नमेंट ने किस किस के लिए क्या क्या प्रावधान किए हैं, एंड गवर्नमेंट आगे जाके किस पे फोकस करने वाली, व्हाट इज गोइंग टू बी द इम्पेटस। तो जब आप इकोनॉमिक सर्वे करते हैं, 4 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। द चैप्टर ऑन क्लाइमेट चेंज, द चैप्टर ऑन एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट, द चैप्टर ऑन सोशल सेक्टर एंड द चैप्टर ऑन बेसिकली इंडस्ट्रीज। इसी के साथ साथ आप सबको बेसिकली बजट एंड स्कीम्स भी पढ़ना है, बिकॉज बजट एंड स्कीम से आप क्या समझ सकते हो, आप लिंकेज समझ सकते हो, हाउ यूर फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट्स गेटिंग इंटरलिंक्ड इन द सेंस दैट इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पर होने वाली है, कौन से फोकस एरियाज पे बेसिकली गवर्नमेंट ज्यादा बजटरी आउटलेस देगी, कोस्टल एरिया डेवलपमेंट, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट, हिल एरिया डेवलपमेंट। सो दैट इज गोइंग टू basically properly get outlined in the budget itself. So budget and schemes करना बहुत जरूरी है। एंड इसी के साथ साथ देखिए, इसे मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट 2 मैगजीन्स, योजना एंड कुरुक्षेत्र, बिकॉज यहाँ पर जितने भी, जैसे एक लीड आर्टिकल होगा, एक हेडलाइन आर्टिकल होगा, एंड देन यू कैन हैव 2 or 3 simultaneous articles. So they help us understand where does India stand with respect to the world. मीन्स यहाँ पर ग्लोबल डेटा यूज करके इंडिया का कंपैरेटिव एनालिसिस दिया जाता है, एंड आप इससे और थोड़ा सा डेप्थ में समझ सकते हैं हर एक सेक्टर वाइज इशू को। सो यू कैन गो फॉर 6 monthly रिविजन और यू कैन गो फॉर क्वार्टरली रिविजन ऑफ इट, बट इसे ध्यान में रखिए, हर महीने करने की जरूरत नहीं है। या तो आप हाफ ईयरली कीजिए, क्वार्टरली कीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बट सर ये तो हो गया ऊपर ऊपर से, अब थोड़ा सा नीचे जाना है ना। लाइक इफ यू रियली वांट टू बेसिकली ऑगमेंट योर अंडरस्टैंडिंग, तो सबसे बड़ी गलती लोग क्या कर देते हैं, सबसे बड़ी गलती लोग ये कर देते हैं, हमेशा मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल में जाना है एंड देखा है कि आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के जो आंसर्स है ये GS लेवल जैसे लिखने लग जाते हो, स्पेशली इन पेपर 2, एंड इसी वजह से ना स्कोर्स आगे नहीं बढ़ पाते। अब इसके लिए हमें करंट अफेयर्स का ओरिएंटेशन बदलना जरूरी है पेपर के हिसाब से। तो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, अप्रिशिएट इट, कि इसे किस तरीके से बदला जाए। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि लोग गड़बड़ कहाँ कर देते हैं, लाइक वेन एवर यू आर राइटिंग करंट अफेयर्स इन यूर ज्योग्राफी ऑप्शनल एंड इन यूर GS, देखा जाता है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में लोग बहुत सारे डायमेंशंस ओपन कर देते हैं, जो नॉर्मली जनरल स्टडीज में ठीक है, पूछा भी जाता है, थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी है, बिकॉज इट्स जनरल स्टडीज, राइट, यू हैव टू हैव अ मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव, सो यू नीड टू हैव जेनेरिक नैरेटिव्स, थोड़ा सा हेडलाइंस वाला पार्ट वहां पे ज्यादा रहेगा कि ये हुआ है, वो हुआ है, ये जजमेंट है, एंड देन यू आर हैविंग टर्म्स विच आर मोर इन सर्कुलेशन, कॉलोक्वियल टर्म्स। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल, जब भी आप करंट अफेयर्स को समराइज करते हो, तो आपको ध्यान में ये रखना है ना कि ये सिलेबस के हिसाब से कैसे रिओरेंट, इन द सेंस इफ अ क्वेश्चन इज कमिंग ऑन द मॉनसून, एंड अगर आप सुपर एल्निनो या फिर IOD या फिर MJO को अकाउंट नहीं कर रहे हो, जो बेसिकली इंडियन मॉनसून को अफेक्ट करता है, भले ही एल्निनो आए, बट इफ यू आर हैविंग पॉजिटिव फेज ऑफ IOD एंड इफ यू आर हैविंग सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑफ फेज ऑफ MJO, so it does counter the impact of El Nino. तो हमें कॉजल मैकेनिज्म्स थोड़े डेप्थ में ज्यादा जरूरी है।
theoretical synthesis in the sense of what? If you are writing answers of perspectives, अगर आप बेसिकली मॉडल्स, थेरीज एंड लॉस को लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना किस पर्सन ने क्या कहा है, उसका जोग्राफिकल इम्प्लीकेशन क्या है एंड व्हाट इज इट्स करंट स्टैंडिंग। मीन्स जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आप सबको देता हूं, ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल में यू हैव द कांसेप्ट ऑफ कोनर्बरेशंस, राइट, वन सिंगल कंटिन्यूअस स्ट्रेच ऑफ अर्बनाइजेशन। ये हमें बाकी कंट्रीज में बहुत अच्छे से डेवलप मिलता है, बट इंडिया में कोनर्बरेशन का कंसेप्ट डेवलप नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हमारे यहाँ पर सैटेलाइट टाउन्स थोड़े से ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ पर छोटी छोटी इंडिविजुअल इकोनॉमीज ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, ना कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रीजन बाय रीजन इसका सिंथेसिस कैसे है, एंड देन यू नीड टू हैव स्पेशल आर्टिकुलेशन इन द सेंस टू द पॉइंट आंसर्स लिखने पड़ेंगे आपको विद रिस्पेक्ट टू केस स्टडीज। तो जब भी आप करंट अफेयर्स समराइज करते हो, केस स्टडीज, जैसे द हिंदू में एवरी सैटरडे यू आर हैविंग ग्राउंड जीरो, राइट, सो ग्राउंड जीरो इज वेयर यू आर हैविंग केस स्टडीज बीइंग प्रोवाइडेड, तो स्पेशल आर्टिकुलेशन। इसी के साथ साथ अभी लेट अस गो इनटू लिटिल बिट डेप्थ एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि करंट अफेयर्स को और कैसे तरीके से इंप्रूव किया जाता है। देखिए, इसके लिए मैं आपको दो काफी इंपॉर्टेंट पिलर्स बता रहा हूं। द पिलर नंबर ए, अगर मैं आप सबसे सही से कहूँ ना गाइस, यानी इफ आई एम बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट विद ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गाइस, जब हम लोग प्रिपेयर करते थे ना, तब हमारे पास ना ये बताने वाला कोई होता नहीं था। नाउ ऑल ऑफ यू आर हैविंग गुड सोशल मीडिया, ऑल ऑफ यू आर हैविंग यूट्यूब, आप सबके पास रेफरेंस बुक है, आप सबके पास हम लोग हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप सबके पास एआई भी तो है। आपको क्या लगता है, लाइक इफ आई एम बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट विथ यू ऑन यूट्यूब, मुझे कहने में हिचकिचाहट थोड़ी होती है। आपको क्या लगता है ये मैंने स्लाइड इंडिविजुअली हाथ से टाइप करके बनाई नहीं, ये मेरा अप्रोच है, मैंने एआई को बताया कि मुझे ये बना के दो, एआई हैज मेड ऑल ऑफ दिस फॉर मी। कि आप भी तो कर सकते हैं ना, आपके पास आर्टिकल्स है, आपके पास आपका खुद का डेटा है, आप पढ़ो, उसे समराइज करो एंड आस्क एआई टू जनरेट अ फ्लो चार्ट फॉर ऑल ऑफ यू। तो आपके नोट्स भी तो इंप्रूव होंगे ना गाइस। ध्यान में रखिएगा, जमाने के साथ बदलना जरूरी है, जमाने के साथ कदम से कदम मिलाना जरूरी है, जमाने से डरना नहीं है, राइट। सो थेरोटिकल ग्राउंडिंग इन द सेंस दैट इट शुड हैव, जो भी आप कंटेम्प्ररी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, इसे क्लासिकल ज्योग्राफिकल पैराडाइम्स के साथ इंटरलिंक करना जरूरी है। जैसे क्या, अब देखिए कमाल। तो सपोजिटली अगर आप बेसिकली गवर्नमेंट का प्रावधान पढ़ रहे विद रिस्पेक्ट टू डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स, अभी डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर से डेडिकेटेड इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की तरफ जा रहे हैं, गवर्नमेंट इज हेवीली फोकसिंग ऑन पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स। तो इसका कनेक्शन क्या है वेबर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन के साथ में? लॉश मॉडल जो था, जैसे हमने सेंट्रल प्लेस थ्योरी का मॉडल पढ़ा क्रिस्टॉलर का, उसमें मॉडिफिकेशंस क्या है? बिकॉज central place theory, it is based only on the principles of basically transportation, the principles of administration and the principle of you can say marketing. उसके ज़्यादा तो कुछ है नहीं ना वहाँ पर। So if we really want to understand कि कैसे आज इंडस्ट्रियल सेटअप की जाए, तो हमें बेसिकली पुराने थेरीज को भूलना नहीं है कि कैसे मटेरियल, रॉ मटेरियल की तरफ इंडस्ट्री खींची चली जाती है, बट रॉ मटेरियल के साथ साथ आज की तारीख में स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है। अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिकली एआई भी तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है, डेटा सेंटर्स, द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट, भले ही वो ड्राई पोर्ट रहे कोई दिक्कत नहीं है, बट इंडस्ट्रीज ग्रेविटेट कर रही है ना अभी इन सब 21st सेंचुरी नुआंसेस की तरफ, तो हमें उसे इंटरलिंक करना है। अगर आप बेसिकली अर्बन स्प्रॉल, ट्रांजिट हब्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सो अल्टीमेटली विल हैव टू मेक बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग एंड यू विल हैव टू पोर्ट्रेट इन योर ऑप्शनल पेपर कि कैसे रैंक साइज रूल या फिर सीपीटी के साथ ये सब लिंक्ड है, कैसे इवोल्यूशन हुआ है। आर दोस theories really valid today? If we are talking about the Indian cities, if we are talking about the Oriental cultures out there, then माइग्रेशन है, एक्सट्रीम वेदर है। अब ये सारी चीजें जब आप पढ़ते हो, लीज लॉ, ज़ेलेंस्कीज लॉ, पुश फुल फैक्टर्स, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज, जैसे अभी इंडिया में आप देखिएगा इस बार कितनी हीट वेव्स आ गई,
So what is it to do with basically something called as heat dome, Rossby wave, jet streams? So cyclonic condition, anti-cyclonic condition. So current affairs को आपको क्लासिकल जोग्राफिकल कंटेंट के साथ लिंक करना जरूरी है आपके आंसर्स में. So your scores will eventually start improving. Now when I'm talking about pillar 2, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने करंट अफेयर्स तो निकाल लिए, अब करंट अफेयर्स आपने पेपर 1 के हिसाब से आपने थोड़ा सा जो पेपर 1 का नाम है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी उसके साथ इंटरलिंक कर लिया. बट पेपर 2 इज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया. तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडिया स्पेसिफिक चीजें पता होने की नहीं चाहिए बिल्कुल. तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली एक बात ये ध्यान में रखनी है कि आपको जहां पर भी हो, क्वेश्चन एग्रीकल्चर पे आए, क्वेश्चन सेटलमेंट पे आए, रीजनल प्लानिंग पे आए, क्वेश्चन आए ट्रेड ट्रांसपोर्ट पे, कम्युनिकेशन पे, क्वेश्चन आए डेवलपमेंट पे, कल्चरल सेटिंग पे, यू ऑलवेज नीड टू हैव बेसिकली केस स्टडीज. ब्रैकेट्स में डालो, 2-3 लाइन में केस स्टडीज समराइज कर दो. तो इससे क्या होगा कि केस स्टडी जब आप डालते हो ना तो इन्विजिलेटर के मन में यह आ जाता है कि नहीं, आपने इश्यू को ग्राउंड लेवल पे जाके समझा है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू हैव ग्राउंड लेवल फोकस. जैसे ऑलमोस्ट एवरी ईयर कहीं ना कहीं पेपर 2 में आपको वाटरशेड नामक कंसेप्ट लिखना ही पड़ता है. वाटरशेड बेसिकली इट्स अ प्लानिंग एस्पेक्ट. ये कोई ऐसा नहीं कि नेचुरली एग्जिस्ट करता है. यू आर हैविंग अ रिजर्वायर, यू आर हैविंग बेसिकली अ लेक या फिर एक रिवर जा रही है, उससे इकोनॉमी, उससे सोसाइटी, उससे ओवरऑल इंडस्ट्रियल लिंकेज कैसे पनपता है, दैट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ वाटरशेड प्लानिंग, राइट. सो आप अहमदनगर में जाइए, अन्ना हजारे का गांव, राड़ेगांव सिद्धि. इफ यू गो टू बेसिकली द अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, यू आर हैविंग हिवरे बाजार, सुखमंजरी, पंचकुला, लाइक हरियाणा. सो यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया वाटरशेड्स बनाए गए हैं. राजस्थान का भी आप एग्जांपल दे सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू जोहर्ट्स. तो ग्राउंड लेवल केस स्टडीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर 2, खास तौर से पेपर 1 में तो चलो वर्ल्ड मैप आपको उतना ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, नॉट इन एवरी आंसर. बट पेपर 2 में आप जितना ज्यादा इंडिया का रीजनल मैप निकालेंगे, आप जितना ज्यादा बेसिकली इसे इंडियन स्टेट्स के हिसाब से वैरी करते हुए दिखाएंगे. जैसे मॉनसून पे क्वेश्चन आ गया, आपने आईएसओ हाइट्स निकाल दिया, आपको बेसिकली क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आ गया, आपने आईएसओ थम्स का मैप निकाल दिया. सो यू नीड टू शोकेस बेसिकली द रीजनल वेरिएशंस थ्रू मैप्स. एंड ऑफ कोर्स 20 मार्क का तो मैपिंग आता ही आता है, बट दैट इज डिफरेंट. सो प्लीज ध्यान में रखिए कि 20 से 30 सेकंड में आप इंडिया का मैप भी बना रहे हो, एंड वेन एवर यू आर समराइजिंग करंट अफेयर्स, इसे इंडियन मैप में ही समराइज कर दीजिए. पासेस है, गैप्स है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स है, डेडिकेटेड इकोनॉमिक कॉरिडोर्स है, कहां पर एक्सप्रेसवेज बन रही है, कहां पर टीओडी मॉडल, ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट मॉडल चल रहा है, उसे भी आप समराइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. आफ्टर दैट यू नीड टू अपग्रेड योर सोर्सेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी तक तो मैंने बेसिकली आपको ऐसा बताया कि चलो ये 80 to 85% लोग करेंगे, बट अगर हमें ऊपर जाना है, अगर सही में हमें 300 प्लस टारगेट करना है, तो अपार्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड वी हैव टू अपग्रेड अवर सोर्सेज. अपग्रेड अवर सोर्सेज इन द सेंस, देखिए ऐसा नहीं कि रोज लेके बैठना है, मंथली ले लो, क्वार्टर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. डाउन टू अर्थ ले लिया आपने फॉर अंडरस्टैंडिंग द लिंकेज ऑफ ज्योग्राफी विथ एनवायरमेंटल इकोलॉजी, मीन्स बायोज्योग्राफी. नीति आयोग के इंडेसेस, कोई भी नया रिपोर्ट आ गया, इसमें आप बेसिकली नॉट ओनली जस्ट फॉर यूर अंडरस्टैंडिंग आई हैव रिटन ओवर हियर, बट अभी NHFS 6 आया है. ओके, कुछ अच्छा डेटा है, कुछ बहुत बुरा डेटा है, ठीक है. PIB पे अगर कोई मिनिस्ट्री कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट डालती है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट है, आप विकासपीडिया देख सकते हैं. विकासपीडिया पे सेक्टर बाय सेक्टर अलोकेशन होता है, क्या क्या स्कीम्स का, वो सब है. एंड फॉर क्लाइमेट बेसिकली यू शुड नॉट स्टिक योरसेल्फ टू ओनली न्यूज़पेपर्स और मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन. यू शुड गो टू इंटरनेशनल वेबसाइट्स. UNFCCC के अंतर्गत IPCC जो आता है, असेसमेंट रिपोर्ट्स है,
WMO के रिपोर्ट्स है। अगर आप बेसिकली प्लानिंग, क्लाइमेट, एनवायरनमेंट सबको लिंक करते हो तो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यू आर हैविंग बेसिकली WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोरम, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स। सो यू शुड गो फॉर इंटरनेशनल इंडेक्सेस एंड इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, ताकि आपके आंसर्स औरों से अलग हो। सी, द 300+ सोर्स अपग्रेड इज नॉट अबाउट राइटिंग द सेम स्टफ, इट इज अबाउट पुटिंग द आइसिंग ऑन द केक। हमें आंसर्स को A+ क्वालिटी का बनाना है, तो थोड़ी सी तो मेहनत बच्चा करनी पड़ेगी ना। तो इस बात का आप सब लोग खास ख्याल रखिएगा। एंड इसी के साथ साथ जब हम लोग बेसिकली बात करते हैं 300+ अपग्रेड की, तो यार अब जाहिर सी बात है, GS नहीं ऑप्शनल है, थोड़ा सा वो कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ाना पड़ेगा ना, थोड़े से वो वर्ड्स डालने पड़ेंगे, राइट। सो ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल में जब आप टर्म्स लिखते हो तो GS लेवल के टर्म्स लिखना, थोड़े से ऑप्शनल लेवल के, है ना। एग्रीकल्चर लिख रहे हो, फार्मिंग लिख रहे हो, एग्रो क्लाइमेटिक रेजिलियंस, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, कहां पर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, लैग है, सो सिस्टमिक लैग लिखने की जगह अगर आपने लिख दिया स्पेशल हिस्टेरिसिस, अगर आप बेसिकली स्ट्रक्चर का मॉर्फोलॉजी यूज करते हो, जैसे आपके पेपर में चैनल मॉर्फोलॉजी है, तो वो स्ट्रक्चर ही कैसा है क्या है, बट मॉर्फोलॉजी। सो इफ यू स्टार्ट यूजिंग ज्योग्राफिकल लेक्सिकन, इट विल हेल्प यू टू स्कोर मोर, राइट। सो ये करंट अफेयर से ही आपको मिलेगा, जो भी आप चीज पढ़ रहे हो करंट अफेयर से, उसमें के टर्म्स ध्यान में रखिएगा, बिकॉज करंट अफेयर जो भी आप पढ़ोगे ये किसी न किसी रिव्यू, लाइक पीयर बेस्ड रिव्यू जो पेपर्स होते हैं, जो नए लोग बेसिकली डेटा कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंड डेटा, टर्शियरी डेटा, विच इज यूज्ड देन फाइनली फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो पेपर से ही तो कुछ ना कुछ आपको आर्टिकल्स मिलेंगे ना, जो भी पीयर रिव्यूड रिसर्च पेपर्स होते हैं उसी का डेटा आएगा। सो थोड़ा सा वो डेटा, वो वोकैबुलरी वन लेक्सिकन यूज करो तो आंसर्स में फायदा होगा। आफ्टर दैट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ध्यान में रखिएगा कि ये सब कुछ एक साथ चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर हम जब किताब पढ़ रहे हैं तो किताब ही पढ़ रहे हैं, हम जब बेसिकली करंट अफेयर्स कर रहे हैं तभी कर रहे हैं, हम उसको सोच नहीं रहे। नो, यूर कंटेंट, द कोर स्टैटिक प्लस डायनामिक इनपुट्स इन द सेंस हिंदू, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, प्लस यू आर ऑल्सो एडिंग योजना एंड कुरुक्षेत्र, प्लस द रीजनल फ्लोस। ये आपका पेपर 1 एंड पेपर 2, मीनिंग जो भी आप पढ़ोगे, जो भी आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पढ़ोगे, जो भी आप इंडिया के ऑर्गेनाइजेशंस का रिपोर्ट पढ़ोगे, उसे थियोरेटिकल ग्राउंडेड तभी के तभी देना है। तभी के तभी इन द सेंस, तभी कभी देखना है कि पेपर 1 में ये किस तरीके से एप्लीकेबल है किसी थ्योरी के साथ में, या फिर पेपर 2 में इसे केस स्टडी के हिसाब से किस तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। दिस शुड गो इन टैंडम, then only guys you will be able to fetch 300+ marks, otherwise नहीं। तो देवीय सज्जनों, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को ये बात समझ में आ गई। तो ये जो आप फाइनल 10% में आ जाएंगे ना, तो फिर आपको बेसिकली और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दैट इज वाई आई हैव रिटन हियर वेरी स्ट्रिक्टली, स्टॉप राइटिंग GS आंसर, स्टार्ट सिंथेसाइजिंग टुडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रुकिए, थोड़ा सब्र लीजिए, देखिए कहाँ गलत जा रहे हैं। अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमें रुक के एनालाइज करके इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, राइट। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही गाइस। मैं आप सबको बता देना चाहूंगा फिर से कि हमारी जो ज्योग्राफी ऑप्शनल की बैच है अगस्त की, वो आज बंद हो रही है। आप सब लोग मेरा कोड PMLive यूज कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट योर ऑप्शनल जर्नी विथ मी ओनली इन 14,999 रुपीज ओनली, अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे। एंड आप सब लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। मैं ऑफिशियल हैंडल इस प्रितेश माथुरकर AMCSE, ठीक है। यहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, मैंने DM का ऑप्शन ऑन कर रखा है। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अंटिल द नेक्स्ट ग्रेट डिस्कशन, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए एंड जम के स्मार्ट हार्ड वर्क कीजिएगा, बिकॉज यही जिंदगी का असली सार है। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। आई विल सी यू ऑल सून ऑन द अदर साइड इन द नेक्स्ट ग्रेट डिस्कशन। बाय बाय, टेक केयर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।